Hi guys, I'm Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 4 skills of English. First skill is listening. Dear friends, listening is art and listening is an art, and if you are master in it, surely you are going to be a great speaker. सुनना, लिसना मतलब होता है सुनना। सुनना एक कला है, और यदि आप इस कला में माहिर हैं तो निश्चित है कि आप एक दिन एक ग्रेट स्पीकर बनेंगे। अ गुड लिसनर इज़ ऑलवेज अ गुड स्पीकर, क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छा सुनने वाला या अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। सो लिसन इंग्लिश एवरी डे एट लीस्ट 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 20 मिनट्स इन द इवनिंग। इसलिए आप इंग्लिश 20 मिनट मॉर्निंग में और 20 मिनट इवनिंग में अवश्य सुनिए। सेकंड स्किल जो है वो होती है स्पीकिंग। स्पीकिंग इज़ द सेकंड स्किल। वी मस्ट टॉक एवरी डे इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू अचीव फ्लुएंसी। फ्लुएंसी लाने के लिए, धारा प्रवाह में बोलने के लिए, वी मस्ट टॉक एवरी डे इन इंग्लिश, हमें पर डे इंग्लिश में बोलना चाहिए। सो मैनी पीपल आर अफ्रेड टू स्पीक। कई लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर शाई व्हाट अदर पीपल विल थिंक, क्योंकि उन्हें शर्म लगती है, उन्हें संकोच लगता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इफ़ आई विल मेक मिस्टेक, यदि मैं कोई गलती करता हूँ तो। मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन, सो डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। मिस्टेक जो होती हैं बहुत ही कॉमन होती हैं, इसलिए इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करिए। इन द बिगनिंग एवरीबडी डू मिस्टेक्स, शुरुआत में तो सभी कोई गलतियाँ करते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, और हमेशा नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करिए। हु आर विलिंग टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। एज प्रैक्टिस विथ दैम एज मच एज पॉसिबल, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ थर्ड स्किल इज रीडिंग। रीडिंग इज आल्सो आर्ट, पढ़ना भी एक कला है। इट्स नॉट नेसेसरली इफ़ वी विल रीड ए लॉट वी विल इम्प्रूव फास्टर। इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि यदि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, जल्दी से इम्प्रूव करेंगे। इफ़ यू रीड 10 पेजेस बट यू कांट लर्न समथिंग न्यू, यदि आप 10 पेज पढ़ते हो और यू कांट लर्न समथिंग न्यू, और आप कुछ नया नहीं सीखते हो, इट्स बेटर टू रीड 2 पेजेस, ज़्यादा अच्छा होगा कि केवल आप 2 पेजेस पढ़िए। एंड रीड केयरफुली, और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, याद करने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिए। वंस यू अंडरस्टैंड दैम देन यू डोंट नीड टू रिमेंबर, यदि आप फिर से इस प्रकार से सीख जाते हैं, अंडरस्टैंड, वंस यू अंडरस्टैंड दैम यू डोंट नीड टू रिमेंबर, तब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इन दिस वे दिस इज़ द थर्ड स्किल। नाउ फोर्थ स्किल, राइटिंग इज ए फोर्थ स्किल। इन रीडिंग पार्ट यू रीड 2 पेजेस, यदि पढ़ने के बाद में आप 2 पेज पढ़ते हैं, यू हैव टू टेक 8 to 12 करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस फ्रॉम दोज 2 पेजेस। यू हैव टू, आपको उसमें से 8 से लेकर 12 तक करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस मिलते हैं, लेना चाहिए। फ्रॉम दोज 2 पेजेस, उन 2 पेजों में से। एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। एंड रीड दैम फ्रीक्वेंटली, और उनको बार बार पढ़ना चाहिए। ट्राई टू रिमेंबर होल सेंटेंसेस रेदर दैन इंडिविजुअल वर्ड मीनिंग, और कोशिश करिए ट्राई टू रिमेंबर होल सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस को याद करने की कोशिश करिए, दैन इंडिविजुअल वर्ड मीनिंग की अपेक्षा। बिकॉज इफ़ यू न्यू कंप्लीट सेंटेंस, यदि आप पूरा सेंटेंस जानते हैं, देन यू कैन स्पीक इट वेरी क्विकली, तब इसको आप बड़े आसानी से बोल सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर फोर
स्किल्स ऑफ इंग्लिश। आई होप कि आपको इस प्रकार के स्किल पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।